नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक था वो संख्या पट्टिका, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ क्या होता है महत्तम समापवर्तक। इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे और लास्ट में इस वीडियो में पूरा टॉपिक हम आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्त्य। अपवर्त्य या फिर इसको बोलते हैं गुणज। तो अब मेरे को ये बताओ कि गुणज क्या होता है। तो आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा कि 2 के गुणज क्या होते हैं, 4 के गुणज क्या होते हैं, 5 के गुणज क्या होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो किसी संख्या का अपवर्त्य या गुणज वे सभी संख्याएं होती हैं जिनमें इस संख्या का पूर्ण से भाग चला जाए, अर्थात किसी संख्या का पहाड़ा लिखते हैं तो पहाड़े के समस्त पद हैं वो उनके गुणज कहलाते हैं। तो उम्मीद है ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। एक बार देख लो पूरी परिभाषा। तो इसमें क्या दे रखा है मेरे को ये बताओ। सबसे पहले इसमें ये दे रखा है कि मान लो कोई भी संख्या है, 5 मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया, 5 ले लिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं। तो 5 के मल्टीपल के अंदर यानी 5 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो 5 के गुणज होते हैं। जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ये सारे के सारे क्या है, इसके गुणज है। फॉर एग्जाम्पल 7 लेके चलो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, तो ये सारे क्या हो गए, तो हम बोल सकते हैं ये इसके गुणज है। तो कल को आपको ये पूछे कि 20 के गुणज क्या है, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, यानी उसके जो भी पहाड़े में अक्षर आते हैं वो सारे उसके गुणज कहलाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, आगे है अपवर्तक। यानी देखो, पहले वाला क्या था, पहले वाला था अपवर्त्य। ये नाम याद रखना, क्या पता एग्जाम के अंदर गुणज नाम ना देके डायरेक्ट ये नाम आ जाए अपवर्त्य, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो अपवर्त्य और अपवर्तक या फिर गुणनखंड, ये दोनों अलग अलग चीज है, तो इसको हमको याद रखना है। अब ये बताओ गुणनखंड क्या होते हैं, यानी फैक्टर। तो देखो, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी काटती है। यानी हमको कोई भी संख्या दे दे, उसकी फैक्टर ज्ञात करनी है कि वो छोटे छोटे नंबर जिसका उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए वो उनके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे कि अर्थात यदि हम किसी संख्या के लिए वे सब संख्याएं ज्ञात कर ले जिनका भाग उस संख्या में पूरा पूरा जाता है, तो वे संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। अब मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर संख्या की बात करूं तो बताओ मैं क्या लिखूं। जैसे मान के चलो कि 20 ले लिया, क्या ले लिया, 20। अब मैं आपसे पूछूं कि 20 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, यानी वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका भाग 20 में पूरा पूरा जाता है। तो आप बोलोगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 3 नहीं है सॉरी, 1 2, फिर 4, फिर 5। तो देखो 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। अब 5 से ज्यादा 10 और फिर 20 खुद। तो देखो ऐसी ये संख्याएं हैं जिनका भाग 20 के अंदर पूरा 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 जाता है। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगे, इसकी गुणनखंड कहलाएंगे। अगर और एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं आपसे पूछूं कि 32 का बताओ, तो 32 के कौन कौन से फैक्टर हैं। तो आप बोल सकते हो कि 1 तो हो जाएगा, क्योंकि 1 तो सभी का होता है। तो पहला 1 हो गया। 1 के बाद में अगर लास्ट में ये देखो सम संख्या आ रही है, इसका मतलब 2 का भाग भी इसमें जाएगा, 4 का भाग भी जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 8 बार, फिर 8 का भाग भी जा रहा है, फिर 16 का भाग भी जा रहा है, फिर 32 का भाग भी जा रहा है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसकी गुणनखंड हो जाएंगी। तो बताओ समझ में आ गई कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापत्ति की। लघुत्तम समापत्ति को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लहस्य। यानी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि इसका लहस्य ज्ञात करो, तो लहस्य का मतलब होता है लघुत्तम समापत्ति, या फिर इंग्लिश में लिए तो LCM। क्या हो जाएगा, LCM। तो अब मेरे को ये बताओ ये लहस्य होता क्या है, कौन सी बला है ये लहस्य। तो लहस्य होता है एलसीएम। तो एलसीएम को देखो कैसे ज्ञात करेंगे, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापत्तिक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, वही उसका क्या कहलाता है, लहस्य। एक बार आप पूरी परिभाषा पढ़ो आराम से, इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें ये दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी ये याद रखना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, वह छोटी से छोटी संख्या। ये अगर नाम आ गया क्वेश्चन के अंदर तो वो हो जाएगा उसका लहस्य ज्ञात करना है। तो अगर क्वेश्चन में इसका ऑपोजिट आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब उसका महस्य ज्ञात करना है। ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें
दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बात करें कि 15 क्या है, 15। तो अब ये 15 किसका लेस है, तो देखो 3 और 5, तो 3 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि 3 और 5 का लेस है क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि 3 और 5 का लेस है क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया कि लेस है क्या चीज होती है। यानी कि जो संख्या दे रखी है, अब हमको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसके अंदर दी गई दोनों तीनों जितनी भी संख्या है उनका सभी का भाग चला जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, लहस्य कहलाता है। अब मेरे को ये बताओ कि लहस्य निकालने की विधियां कितनी होती हैं, तो बताओ किन किन तरीकों से हम लहस्य निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि लहस्य निकालने की दो विधियां हैं। कौन सी विधियां, दो विधियां, कौन कौन सी, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। कौन कौन सी हो गई, पहली गुणनखंड विधि है और दूसरी भाग विधि है। अब हम दोनों को अलग अलग समझेंगे कि गुणनखंड विधि क्या होती है और भाग विधि क्या होती है। तो बताओ, अगर आपको कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप बता सकते हो कि हमारी गुणनखंड विधि क्या हो जाएगी। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि दी गई संख्या के टुकड़े करने हैं। टुकड़े समझ गए, कैसे करेंगे टुकड़े, सबसे पहले तो वो देखना है, फिर हम उसका लहस्य निकालेंगे। तो लहस्य निकालने के लिए देखो थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है कि जो चीज हाईएस्ट दे रखी हो नंबर, वो हमारा लहस्य हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि मान लो कल को क्वेश्चन आ जाए कि 3, 6 और 9, इन संख्याओं का हमको लहस्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लहस्य। तो सबसे पहले तो इनके टुकड़े देखो, 3 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, तो 1 गुना 3 हो गया, ये तो हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे। फिर हम देखेंगे 6 के, तो 6 के कितने हो जाएंगे, 2 गुना 3, यानी 1 2 और 3, 3 दूनी 6 होता है। फिर 9 के देखेंगे तो 9 के कितने हो जाएंगे, 3 गुना 3, ये हमारे पास टुकड़े आ गए। अब देखो, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हाईएस्ट नंबर देखना है। हाईएस्ट नंबर का मतलब पता चल गया आपको कि देखो इसमें 3 कितनी बार है, एक बार, इसमें भी एक बार, और इसमें क्या है, 2 बार। तो हाईएस्ट कितना हो गया कि 3 की पावर 2, यानी हमको 2 3 है वो लेना 2 बार, ये हमने ले लिया। उसके बाद में देखो 2 कितनी बार है, एक बार है, तो ये हमको लेना ही लेना है। और एक का तो मल्टीपल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो हम बोल सकते हैं कि 3 6 और 9 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो 3 6 9 का एलसीएम आ जाएगा 18। तो बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमको क्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेके चले, मान लो इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके चलेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 24 दे दिया, 36 दे दिया, 24 36 और 40 दे दिया। मान लो एक बार कि इन तीनों का आपको क्या निकालना है, लहस्य निकालना है, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले तो आपको इनके टुकड़े आने चाहिए कि 24 में किन किन का मल्टीपल होता है, टुकड़े क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले मैं 24 लिख रहा हूँ, फिर 36 और फिर 40। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो। अब देखो 24 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, तो आप बोल सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखो अब इसको पता कैसे करेंगे कि ये सही है गलत है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो देखो 24 के ये टुकड़े हो गए। उसके बाद में 36 के देखने हैं, तो 36 के बताओ कौन से हो जाएंगे। तो 36 के आप बोल सकते हो कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो ये 36 के टुकड़े हो गए। अब 40 की बात करें तो 40 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। तो इतना काम आप कर सकते हो, मेरे को पता है। और अगर ये टुकड़े नहीं पता कि कैसे निकालेंगे, तो वो चीज भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले ये देखो कि अब हमको करना क्या है, अब हमको ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर क्या है। इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है। तो हाईएस्ट कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब हमको लेना है 2 कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब बाद में देखो कौन सा नंबर है, 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें है ही नहीं। तो कितनी बार लेना है, हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट है 2 बार, तो ये ले लिया 3 गुना 3। अब 5 की देखो, ऊपर वाले में 5 है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें एक बार है, तो हाईएस्ट कितनी बार है, एक बार। ये सारे के सारे मल्टीपल हमारे क्या हो जाएंगे, लहसे हो जाएंगे। तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दिया 90, 90 गुना 4, 9 चौक 36, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 360। कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ नीचे लिख दूं 360। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 360 आंसर।
यानी मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि 360 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो अब मेरे को ये बताओ किसको समझ में नहीं आया कि हम गुणनखंड विधि से लैसे कैसे ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में? तो देखो थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ मैं, आपको दिखाई दे जाए। हाँ अब बताओ कि 360 हमारा कैसे आया, पता चल गया। अब आप बोलोगे कि इनके टुकड़े कैसे करें हम, कि जैसे 24 है, 36 है, 40 है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो कैसे करेंगे। कि मान लो 24 की बात करें तो 24 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, यानी एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 से देखो कितनी बार भाग जा रहे हैं, तो 24 का आधा कितना हो गया, 12 बार। फिर वापस से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार। फिर वापस से 2 का जा रहा है कितनी बार, 3 दूनी 6। अब 3 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो देखो ये जो साइड में नंबर निकल के आए हैं कौन कौन से, 2 2 2 और 3, यही तो हमने यहाँ पे लिखे हैं, 2 2 2 और 3। उसी प्रकार 36 के निकाल लेंगे और उसी प्रकार हम 40 के निकाल लेंगे। तो बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि हम लय से कैसे ज्ञात करेंगे, और वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। समझ में आ गया सबको? आगे चलो। अब हम बात करेंगे भाग विधि की। किसकी बात करेंगे हम, भाग विधि की। तो भाग विधि में देखो हमको क्या करना है, कि भाग विधि में ये देखना है हमको कि हम किस तरह से वो निकालेंगे, क्या, लय से। तो अब मेरे को ये बताओ कि भाग विधि से हम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कि भाग विधि का मतलब ये हो गया कि सारी की सारी संख्याओं को हम एक साथ लिखेंगे। यानी जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे संख्या आ जाए 15, 10 और 20 मान लो, ये तीनों संख्या आ गई। अब पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग तीनों के टुकड़े करने हैं, कि 15 के टुकड़े कर लिए कि 3 गुना 5 हो गए। फिर 10 के करेंगे कि 2 गुना 5 हो गए। फिर 20 के टुकड़े करेंगे, फिर उनमें से हाईएस्ट नंबर निकालेंगे। तो ये तो हो जाएगी कौन सी, गुणनखंड वाली। अब हम भाग विधि की बात करें तो भाग विधि में क्या होता है पता है, कि तीनों संख्याओं को हम एक साथ लिखेंगे, तीनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। अब इसमें ये देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका किन्हीं दो संख्याओं में तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो अब मेरे को ये बताओ 10, 20 और 5 नहीं 15, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बात करोगे 2 की। तो देखो 2 का 15 में नहीं जा रहा, चलो 15 का 15 ऐसा का ऐसा छोड़ दो। लेकिन 10 में जा रहा है कितनी बार, 5 दूनी 10 यानी 5 बार। फिर 20 में जा रहा है कितनी बार, 10 बार, तो ये लिख दिया। अब वापस से ट्राई करना है कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल जा रहा है। कैसे जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, देखो कि 15 का 15 नहीं जा रहा। उसके बाद में क्या करना है, 5 का 5, 5 में भी नहीं जा रहा। फिर देखो 10 के अंदर, तो 10 के अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 यानी 5 बार। अब इससे आगे अगर हम बात करें कि मान लो 2 का नहीं जा रहा, तो 3 का ट्राई करेंगे हम। अब 3 का नहीं जाएगा तो फिर 4 का देखेंगे, और 4 का नहीं जाएगा तो फिर हम 5 का देखेंगे। तो इस तरह से हमको आगे से आगे नंबर देखना है। तो अब देखो 5 का जा रहा है, नहीं 5 से पहले 3 का भी जा रहा है, चलो 3 का ट्राई करते हैं। तो 3 का देखो 15 में कितनी बार गया, 5 दिए 15, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 5 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, अब 5 का जाएगा कितनी बार, 1 1 1। इतनी प्रोसेस अगर आप कर लोगे तो इसका मतलब आप भाग विधि भी सीख गए। कैसे, कि ये सारा का सारा हमको वहां तक चलना है जहां तक लास्ट में 1 1 1 नहीं आ जाए। अब जो साइड में नंबर आए ये हमारा लैसा हो जाएगा। जैसे कि इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो गया, 60। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल लेके चले कि हमारा लय से कितना आ गया यहाँ पे, 60। तो अब मेरे को ये बताओ ये चीज किस किस को समझ में नहीं आई, बताओ जल्दी बताओ एक बार, कि 15, 10 और 20 इनका लय से कितना आया, 60 आया। और वो भी हम किस विधि से ज्ञात किया है, वो हमने किया है भाग विधि से। तो अब मेरे को ये बताओ भाग विधि समझ में आई कि नहीं आई। क्या करना है, सबसे पहले छोटे नंबर का भाग देना है, उसके बाद में उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करते करते लास्ट में हमको वहां तक पहुंचना है कि लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो फिर एक एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो। एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, समझने की कोशिश करना। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 15, कितना आ गया 15, उसके बाद में 18 ले लो, 18 के बाद में 24 लेते हैं हम, और 24 के बाद में 27 ले लेते हैं, और 27 के बाद में अगर और भी नंबर लेना चाहिए तो मान लो 36 ले लिया। कितना ले लिया, 36 ले लिया। अब देखो, अब इसमें हमको क्या करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन समझने की कोशिश करना, मजा आएगा। देखो सबसे पहले हम किसे ट्राई करेंगे, सबसे छोटा नंबर 2 से। 2 से अगर किसी भी संख्या में भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग जरूर देंगे। तो 15 में जा रहा है, आप बोलोगे नहीं जा रहा। 18 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, 9 दूनी 18। 24 में, तो 24 में 12 दूनी 24, 27 में नहीं जा रहा, और 36 में 18 दूनी 36। तो यहाँ तक आप कर लोगे।
उसके बाद में फिर से देखो 2 का भाग किन्हीं संख्या में जा रहा है, तो हाँ बिल्कुल 2 का भाग जाएगा। किस में जाएगा? 15 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 12 में 6 बार, 27 में नहीं जा रहा और 18 में 9 दूनी 18। यहाँ तक भी आप ठीक है। उसके बाद में फिर देखो 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 15 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं, 6 में गया 3 बार, 3 दूनी 6, 27 में नहीं जा रहा और 9 में नहीं जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का काम हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में ये देखो 3 का जा रहा है क्या? तो चलो 3 का ट्राई करते हैं। 15 में जा रहा है, 5 तिया 15, ठीक है, 3 तिया 9, 1 का 1, 9 ती 27 और 3 तिया 9। फिर से 3 का जा रहा है तो देना पड़ेगा। 3 का जा रहा है, हाँ कैसे? 5 में नहीं जा रहा, चलो 3 एकम 3, 1 का 1, 3 तिया 9 और 1। अब नीचे और ट्राई करना है हमको, चलो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, फिर देखते हैं। अब देखो फिर से हम ट्राई करेंगे, किसका देखें? 3 का। तो 5 में नहीं जा रहा, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, अब 5 का देंगे। तो अब बताओ लास्ट में 1 1 1 आया कि नहीं आया? और यही मैंने आपको बताया था कि जब तक भाग देना तब तक लास्ट में 1 1 1 नहीं आ जाए। अब ये सारे के सारे जो नंबर आए हैं इस साइड में, ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, देखो। तो ये सारे नंबर हमको क्या करने हैं? मल्टीपल करने हैं, यानी गुणा करनी है। और गुणा करने के बाद में जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो बताओ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये सब हम मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 1080। तो ये इसका, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? लय से हो जाएगा। और वो भी किस विधि से हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाग विधि से। तो बताओ, उम्मीद है आपको कि दोनों विधियां समझ में आ गई, गुणनखंड विधि भी समझ में आ गई और भाग विधि भी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि दशमलव संख्याओं का लय से कैसे ज्ञात करेंगे। कल को आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, उसके अंदर दशमलव दे रखा है, चलो सिंपल वाला तो हमने समझ लिया कि सिंपल नंबर है, तो उसका हम 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, या तो गुणनखंड या फिर भाग विधि से। लेकिन कल को दशमलव वाला पूछ ले तो देखो इसको एक ही ओनली चेंजेज है, वो क्या है वो हमको समझना है कि दशमलव संख्याओं का लय से निकालने के लिए उनकी संगत पूर्णांक संख्याओं का लय से निकालेंगे। यानी एक बार दशमलव भूल जाओ, जो पीछे नंबर बचे हैं उसका सेम टू सेम वैसे ही लय से निकालना जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। उसके बाद में प्राप्त जो लय से होता है, में दशमलव के सबसे कम अंकों वाली संख्या के बराबर दशमलव लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर निकल के आएगा उस आंसर में, और जो 3 4 डिजिट जो दे रखे हैं दशमलव वाली, उसमें ये देखना है कि सबसे कम डिजिट वाला दशमलव कौन सा है, वही हमारा उत्तर में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 3.02 है पहला नंबर, तो ये मान लो। फिर 1.6 दे दिया मान लो, और एक दे दिया 0.08, ये मान लो। ये 3 संख्या दे रखी है। इन तीनों संख्याओं का अगर हमको ये पूछे कि इसका लय से बताओ, तो मान के चलो कि एक बार के लिए लय से आ गया, मान लो 163 आ गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि हमको चाहिए दशमलव का स्थान, कि दशमलव कहाँ पे लगाए। तो ऊपर वालों में ये देखना है कि सबसे कम अंक कौन सा है जिसके दशमलव लगाए। तो इसमें देखो ध्यान से समझना, इसमें 2 अंकों के बाद में दशमलव, इसमें भी 2 के बाद में, लेकिन इसमें 1 के बाद में। तो जो सबसे कम नंबर है उतने के आगे हमको यहाँ पे नीचे भी आंसर में दशमलव लगाना है, यानी 1 अंक के बाद में ही लगाना है। और मैथ्स में इसका उल्टा हो जाता है। मैथ्स में क्या होता है कि हाईएस्ट कितने के बाद में पॉइंट है, आंसर में भी उतने के बाद में पॉइंट लगाना है। बस ये थोड़ा सा चेंजेस है और सेम टू सेम है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, चलो पीछे वाला का एक एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। देखो दशमलव की कोई संख्या बताओ, जैसे कि मान लो 108 हो गई। 108 तो सिंपल नंबर हो गया, तो इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ कि चलो 1.08 हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर की बात करें तो मैं मान लो 0.36 ले लिया। कितना ले लिया? 0.36। और तीसरा नंबर अगर मैं लेके चलूँ तो मान लो 0.9 ले लिया। अब ये 3 नंबर है। अब इन तीनों नंबर का सबसे पहले तो हमको क्या करना है, दशमलव को भूल जाओ। भूलने के बाद में क्या आता है, 108 आता है, 36 आता है और 9 आता है। इनका आप आसानी से सिंपल तरीके से लय से निकाल लोगे। कैसे? 108 के आप टुकड़े करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 36 के ट्राई करोगे तो 36 के कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और फिर 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3। ठीक है, तो इस हिसाब से करेंगे। अब लास्ट के अंदर जब मान के चलो कि लास्ट में हमारा आ गया 540, ये चलो 90 मान लो, ये हमारा क्या आ गया 540, ये हमारा यहाँ पे लेस है।
अब हमको चाहिए पॉइंट का स्थान, तो पॉइंट ये देखो कि सबसे कम स्थान कौन सा है, सबसे कम स्थान जहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये तो अब हमारे पास कोई टेंशन का विषय नहीं है कि 2 अंक के बाद में हमको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अगर कल को यहाँ पे 3 अंक होते, चलो एक अंक और होता तो क्या करते, तो हम हाईएस्ट वाले पे करते या लोवेस्ट वाले पे, कम वाले पे, तो यानी 2 वाले पे करते। अगर एक संख्या और होती, मान लो 0.6 होता, तो यानी एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो हमारा आंसर में भी एक अंक के बाद में ही पॉइंट लगता है। ये ध्यान रखना, बस मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ आपको, और मेरे को पता है कि आप लय से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि घातांक संख्याओं का लय से कैसे ज्ञात करें। अब मेरे को ये बताओ, घातांक संख्याएं कौन सी होती हैं। घातांक संख्या मतलब ये होता है कि पावर वाली संख्या हो, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, ऐसी संख्या दे रखी हो। अब उनका हमको अगर लय से ज्ञात करने का पता चल जाए तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा। दी गई संख्याओं का आधार समान है और घात असमान है, तो अधिकतम घात वाली संख्या उसका क्या हो जाएगी, लय से। एक बार परिभाषा पढ़ो आसानी से आप। इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें यह दे रखा है कि दी गई संख्याओं का आधार समान है। मान लो कि 2 की पावर 3 दे रखी है, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 दे रखी है, और एग्जाम्पल की बात करें 3 की पावर 2 है, और देखें 3 की पावर 5 है मान लो, और देखें 2 की पावर 6, इतनी संख्याएं दे रखी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम संख्या लिख भी सकते हैं। अब देखो ये दे रखा है आधार समान वाली संख्या हम एक साइड ले लेंगे, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तीन संख्याओं में मिला के क्या है, 2 है, ठीक है। अब इनमें तीनों में से हमको एक बाहर निकालना है, वो भी कौन सा, अधिकतम घात वाली। कौन सी वाली, अधिकतम घात वाली। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो इसमें 2 की पावर 6 है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो हमको चाहिए हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 2 की पावर 6। तो चलो एक तो हमारे पास 2 की पावर 6, अब 2 का काम हो गया। अब 3 वाला देखो, एक में 3 की पावर 2 है, एक में 3 की पावर 5 है, तो हाईएस्ट कितना है, 3 की पावर 5, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लय से, यानी 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 5 ही हमारा लय से हो जाएगा। तो बताओ घातांक वाली संख्याओं का भी आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ध्यान ये रखना है कि जो सेम आधार है उनको एक साइड रखो, और उनमें से हाईएस्ट जो घात दे रखी है वो हमारा लय से निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरी संख्याओं में देखो, उसी प्रकार तीसरी संख्याओं में देखो, ऐसे करके हम याद करेंगे। आगे देखो, अब कल को भिन्न आ जाए कि भिन्न का लय से बताओ, तो इसमें देखो डायरेक्ट थोड़ा सा सूत्र याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सूत्र है कि लय से ज्ञात करना है वही भिन्न का। तो क्या करेंगे, अंशों का लय से और हरों का मय से। अब बोलोगे इसको याद कैसे करें, याद ऐसे करना है कि अब ये तो है लय से, अगर यहाँ पे मय से पूछता तो ये सूत्र भी उल्टा हो जाता। इसमें क्या हो जाता कि अंशों का मय से और हरों का लय से। तो आपको माइंड में एक ही चीज याद रखनी है कि जो चीज पूछे क्वेश्चन में, लय से पूछ रहा है या मय से पूछ रहा है, तो जो चीज पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है, यानी जो पूछा है उसको हमको ज्यादा वरीयता देनी है या ज्यादा ऊपर स्थान देना है। तो यानी लय से पूछा है तो ऊपर वाले का लय से और नीचे वाले का मय से। कल को अगर मय से पूछता तो क्या करता, ऊपर वाले का तो क्या करना है मय से, और नीचे वाले क्या करना है लय से। याद रह जाएगा सबको। फॉर एग्जाम्पल मान लो संख्या दे रखी है 1/5, 2/10 और 4/5। ये मान लो तीन संख्याएं दे रखी है और तीनों भिन्न संख्या है। अब हमको इसका लय से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लय से। तो लय से का मतलब क्या है, अंशों का लय से, यानी ऊपर वाली संख्याओं का लय से। तो लय से मैंने क्या बताया आपको पता है, पहली दूसरी तीसरी स्लाइड में हमने यही डिस्कस किया था। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी है, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो ऊपर वाली संख्याएं दे रखी है 1, 2 और 4। इसका लय से ज्ञात करेंगे तो लय से कितना आ जाएगा, 4। और नीचे वाली संख्याओं का मय से, तो मय से क्या होता है कि कॉमन फैक्टर, तो 5, 10, 5 कौन सा नंबर है कि तीनों में भाग चला जाए तो आप बोलोगे 5। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एकदम इजी क्वेश्चन है। बस आपको अगर ये चीज नहीं पता कि भिन्नों का लय से कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको याद रखना है कि ऊपर वालों का लय से और नीचे वालों का मय से, बस इतना याद रखना है, उसके बाद में आप कर लोगे। अब हमारा लय से हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करते हैं महत्तम समापत्ति, यानी किसकी बात करेंगे, मय से की बात करेंगे। तो मय से की बात करने के लिए क्या करेंगे, देखो मय से क्या होता है, सबसे पहले मय से का मतलब होता है महत्तम समापत्ति, यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं का मय से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित करे। देखो मैंने क्या बताया था
कि अगर लैसा आ जाएगा तो उसके अंदर क्या आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, और मैं से पूछेगा तो क्या लिखेगा अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या। बस इतना आपको ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि हमको इसमें लैसे ज्ञात करना है या फिर इसमें मैं से ज्ञात करना है, याद रह जाएगा सबको। आगे देखो, तो हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मैसे की बात करें तो बताओ मैसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लो 2 है और 4 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सॉरी। देखो, अब इसमें से वह संख्या बताओ जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो आप बोलोगे 2 है, 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा, 2 का भाग 4 में भी जाएगा और 2 का भाग 6 में भी जाएगा। तो ये हमको कॉमन सेंस पे देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये हो जाएगा उसका मैस है। अब आप बोलोगे चलो ये तो छोटी संख्या है, अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए कल को तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसका मैस क्या होगा। तो वही सेम टू सेम आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो, महत्तम समापवर्तन निकालने की विधियां हैं वही कितनी, सेम टू सेम 2 विधियां, वो गुणनखंड विधि और लगातार भाग विधि या लगातार विभाजन विधि। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम पहले गुणनखंड विधि बात करेंगे फिर विभाजन विधि। तो देखो गुणनखंड विधि क्या होती है। तो गुणनखंड विधि का मतलब वही सेम टू सेम है, जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या करना है, हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो मान लो वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 24, 36 और 40 का। अब इसके टुकड़े भी हमको पता है कि 24 के कितने होते हैं, 36 के कितने होते हैं और 40 के कितने। तो बताओ 24 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, वही आप बोलोगे कि 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 12 यानी नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, हाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, हो गए ना। अब 36 की अगर हम बात करें तो 36 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब उसी प्रकार हम 40 की बात करें तो 40 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे गुना 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। ये हम टुकड़े करना सीख गए। अब देखो क्या करना है यहाँ पे। अब लेसन में हमने क्या किया था कि हमको टॉप नंबर चाहिए था कि 2 कितनी बार आ रहा है हाईएस्ट, तो वो हमने बाहर निकाल लिया। फिर 3 हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है वो हमने बाहर निकाल लिया। फिर 5 हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है वो हमने बाहर निकाल लिया। वो तो था लेसन में। अब मैसन में क्या करना है, इसका उल्टा करना है। उल्टा कैसे, जो नंबर तीनों के अंदर कॉमन है वो बाहर निकालना है। तीनों के अंदर कॉमन का मतलब आप बोलोगे हम समझ नहीं रहे। देखो, ये इसमें 2 है, फिर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो यानी पहले वाला 2 है वो सभी में कॉमन है, तो एक तो हम 2 बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो, एक तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब वापस से 2 पे ट्राई करो आगे वाले पे। ये 2 इसमें भी है, फिर इसमें भी है और इसमें भी है। तो चलो एक 2 भी कॉमन हो रहे हैं। अब आगे वाला 2 सब में है क्या, देखो एक में है, कलर चेंज करके देखते हैं। अब ये देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो देखो तीनों में कॉमन नहीं है ना, तो इस 2 को हम शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद में 3 पे ट्राई करते हैं। ये 3 इसमें है, फिर इसमें है और नीचे वाले में नहीं है कि है नहीं है, बताओ। नहीं है तो चलो इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद में और देखो 5 है, तो 5 इस एक में है, तो इसका मतलब कॉमन हमारे पास क्या है, ओनली 2 गुना 2 यानी 4 है। तो इस 24, 36 और 40 का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। लहसे में क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर है उसको बाहर निकालना है, और मैसे में क्या करना है, जो कॉमन नंबर है, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन नंबर है वो हमको चाहिए। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आ गया तो चलो दूसरा एग्जाम्पल है लगातार विभाजन विधि। अब लगातार विभाजन विधि क्या होती है ये थोड़ा सा आपको समझना है। कि मान लो 2 संख्याएं दे रखी हैं 16 और 24। कितनी दे रखी है, 16 और 24। समझो इस बात को कि इसको हम कैसे करेंगे। तो एक छोटा नंबर बाहर रखो और बड़े नंबर में उसका भाग देना है। क्या करना है, छोटे नंबर का बड़े नंबर में भाग देना है। तो बताओ कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 16 एकम 16। कितनी बार गया, तो आप बोलोगे 16 17 18 19 20, 4 और 4 8। हो गया। आगे देखो, अब यहाँ पे आप भाग खत्म कर दोगे। अगर हम छोटी क्लासों में भाग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे भाग हो जाता है, क्योंकि अब 16 का भाग 8 में नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भाग पूरा हो गया। लेकिन हमको पूरा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, लगातार विभाजन विधि। लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 8 आ गया, अब जो हमने शुरू में 16 काम में लिया था वो 16 यहाँ पे यूज करना है। समझ रहे हो।
कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, 16 का भाग दिया 24 में, तो कितनी बार गया, एक बार गया, शेषफल बचा 8। अब जो शेषफल बचा है उसका भाग देना जो पहले हमने यूज किया था भाग के लिए 16। तो अब देखो 8 दूनी 16, तो ये देखो भाग जा रहा है यहाँ पे पूरा पूरा। जहां पे भाग पूरा पूरा जाएगा उसका जो लास्ट में जो नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे थोड़ा सा ये टिपिकल है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो कि 16 और 24 दो संख्याएं दे रखी है, छोटे नंबर का बड़े में भाग देना है, तो 16 एकम 16, 24 में 16 का भाग दिया, कितनी बार, एक बार गया, शेषफल कितना बचा 8। जो शेषफल बचेगा उसका पहले वाले नंबर में भाग देना है, तो 16 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया, दो बार गया, पूरा पूरा चला गया। तो जहां पे भाग पूरा पूरा चला जाएगा उस टाइम हम किस संख्या का भाग दे रहे थे वो हमारा आंसर हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। तो बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यानी 16 और 24 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 हो जाएगा। अब इस पे कल हम और बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, आज आपको ओनली कंसेप्ट समझना सारे के सारे। आगे देखो, दशमलव संख्याओं का मैं से। अब पहले हमने क्या किया था, दशमलव संख्याओं का लय से ज्ञात किया था, अब हम दशमलव संख्याओं का मैं से ज्ञात करेंगे। तो मैं से ज्ञात करने के सेम टू सेम वही है कि पहले उसका मैं से निकालो, मैं से निकालने के बाद में हमको क्या करना है कि वो नंबर देखना है कि दशमलव कहाँ पे लगाना है। तो उसमें क्या किया था हमने, उसमें ये किया था कि सबसे छोटी संख्या का, यानी जहां पे सबसे कम अंक का दशमलव कहाँ पे, एक नंबर पे है, दो पे है, वो यूज किया था। इसमें क्या करना है कि अधिकतम दशमलव वाली संख्या के आधार पे दशमलव लगाएंगे, यानी दी गई दशमलव संख्याओं के संगत पूर्णांकों का मैं से निकालते हैं, और मैं से निकालने में प्राप्त मैं से में दशमलव अधिकतम दशमलव वाली संख्या के स्थान पे लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, चलो कोई दशमलव संख्या ले लो, जैसे 2.4 ले लिया, उसके बाद में 0.36 ले लिया, और आगे 7.2 ले लिया, मान लो ये तीन संख्याएं हमने ले ली। अब तीनों संख्याओं का सबसे पहले तो हमको क्या करना है, दशमलव भूल जाना है। तो पीछे क्या बची, 24, 36 और 72। अब 24, 36, 72 के आपको टुकड़े पते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टुकड़े करने हैं। तो कैसे करेंगे बताओ मेरे को, देखो 24, 36 और 72, तो 24 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 36 के भी हमने किए थे थोड़ी देर पहले, कितने किए थे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और फिर 72 के टुकड़े, तो 72 के आप बोलोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही है क्या, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब हमको क्या करना है बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, अब आगे हमको ये करना है कि इसमें ढूंढना क्या, कॉमन। कॉमन कैसे ढूंढेंगे कि दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, और ये दो पहले वाला इसमें भी, तो यानी एक तो हमारे पास दो निकल के आ गया। उसके बाद में ये दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो चलो एक दो और आ गया। फिर आगे दो है क्या, तो आप बोलोगे आगे दो नहीं है। अब हम तीन पे ट्राई करते हैं, तीन इसमें भी है, इसमें भी है, एक तीन इसमें भी, तो चलो एक तीन भी आ गया हमारे पास। और है क्या कॉमन चीज, तो आप बोलोगे और कॉमन चीज इसमें है ही नहीं। तो चलो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो हमारा वैसे नॉर्मल तो में से कितना आ गया, 12। अब हमको क्या करना है, दशमलव लगाना है, और दशमलव कहाँ पे लगाना है कि इन तीनों संख्याओं में हाईएस्ट नंबर पे दशमलव कहाँ पे है, तो आप बोलोगे 7.2 में तो एक स्थान पे है, 0.36 में दो स्थान पे है, और 2.4 में एक स्थान पे है। तो हमको चाहिए हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट है 0.36, यानी दो नंबर पे, तो 12 यानी दो नंबर छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.12। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, यानी लैसे में तो कम वाले पे और मैसे में अधिक वाले पे पॉइंट लगाना। आगे देखो, घातांक संख्याओं का मैं से। अब घातांक संख्याओं को हमने लय से ज्ञात किया था, उसी प्रकार घातांक संख्याओं का मैं से ज्ञात करना है। तो उसमें देखो, दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो घात असमान हो तो न्यूनतम घात वाली संख्या हमारा मैं से हो जाएगी। इसमें तो लिखना न्यूनतम घात वाली, और लय में क्या था, अधिकतम घात वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 ले लो, चलो 3 की पावर 6 और 3 की पावर 2। तो अब देखो इसके अंदर हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का बताओ पहले। तो इसमें क्या बोलोगे आप, सबसे कम घात वाली, तो 2 की पावर 3, इसमें इसमें भी 3 की पावर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। आगे चलो, आगे है, अब देखो कुछ इस टॉपिक पे छोटे छोटे नोट देखते हैं हम, यानी वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमको क्या करना है, आगे क्वेश्चन करेंगे हम कल, उस क्वेश्चन में हमको काम में लेनी है। जैसे देखो समझो
किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे तथा लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी, एकदम से रट लेनी है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, क्या करना है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे तथा लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है मैसे गुणा लैसे। दिखाई दे रहा है सबको कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है मैसे गुणा लैसे। इस कंसेप्ट पे ये मान के चलो एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें एक संख्या दे देगा, एक संख्या गायब कर देगा, लैसे दे देगा, मैसे दे देगा, तो वो संख्या निकालेंगे। या फिर दोनों संख्या दे देगा, लैसे दे देगा, तो हमको मैसे ज्ञात करना। ये सारे टाइप हम कल क्वेश्चन के तौर पे समझेंगे, आज ओनली आपको कंसेप्ट याद करना है। आगे देखो, यदि प्रश्न में अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, मैसे, मैंने बताया था। और अगर छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, लैसे। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलो, आगे देखा, यदि किसी भी प्रकार की घटनाएं विभिन्न समय अंतरालों में घटित होती है तो लैसे ज्ञात करके उनका पुनः घटित होने का समय ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैसे इंपॉर्टेंट है, आपने शायद क्वेश्चन पढ़े होंगे कि 4 घंटियां हैं, वो इतने बजे एक साथ बजी हैं, उसके बाद में इतने अंतराल पे बजती हैं, तो बताओ कितने टाइम बाद पुनः वो साथ चारों के चारों एक साथ बजेंगी। तो बताओ, रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है ना, कि देखो विभिन्न समय अंतरालों में घटित हो रही हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है कि 4 धावक है या 3 धावक हैं, वो इतने बजे यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किए, अलग अलग उनकी क्या है, स्पीड है, तो बताओ किस टाइम बाद वो तीनों उसी स्थान पे वापस मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, वहां पे लैसे ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लैसे। लैसे सदैव मैसे से पूर्ण भाज्य होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन छोटा सा फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि लैसे के अंदर हमेशा मैसे का भाग जाएगा ही जाएगा। यानी मैसे 15 है मान लो, नहीं, लैसे 15 और मैसे 5 है, तो देखो 5 15 में 5 का भाग जाएगा जाएगा। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। आगे देखो, दी गई संख्याओं के अनुपातों को मैसे से गुणा कर दिया जाए तो वो मूल संख्या हो जाएगी। ये हम कल क्वेश्चन में समझेंगे कैसे हो जाएगी, आपको ओनली याद करना है आज। दी गई संख्याओं के अनुपातों के गुणनफल का लैसे में भाग देने पर मैसे प्राप्त होता है। ये चीज भी याद रखना कि दी गई संख्याओं के अनुपातों के गुणनफल, यानी जो अनुपात दे रखा है, मान लो 2:3 में कोई संख्याएं हैं, तो उनका गुणनफल लैसे में भाग देने से क्या निकल के आएगा, मैसे। तो देखो आज हमने जितना भी इस टॉपिक का बेसिक था, एलसीएम और एचसीएफ को, वो हमने डिस्कस कर लिया। कल वाली क्लास के अंदर इस टॉपिक पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और पीछे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।